पास इस्तिताअत है, असलहा है या कोई ऐसी चीज है और उसके बाद भी नहीं जा रहे, हम अवामुन नास की बात करते हैं, तो फिर तो हमसे पूछा जाएगा। और अगर हम नहीं जा सकते और जाकर उनकी मदद नहीं कर सकते तो फिर हम दुआ करें, फिर हमसे पूछा नहीं जाएगा। हमारे हुक्मरानों का मामला हमसे अलग है। हमारी फौज, हमारे हुक्मरान और तमाम उम्मत के मुस्लिमा के हुक्मरान जो साहिब इक़्तिदार हैं, उनको भी यही, जो वहां पहुंच सकता है या पहुंचा सकता है और उनका ताउन कर सकता है और वो ताउन नहीं कर रहा है, तो रोज़े क़यामत अल्लाह के यहाँ जवाब देगा हर इंसान से। मैं और आप, पहली बात यह है कि जो हमारी सूरत हाल है, हम वहां नहीं जा सकते, और अगर चले भी जाएं तो उनकी जाके जो जंगी मदद है वो नहीं कर सकते, क्योंकि जंगी मदद के लिए आपके पास ऐसे हथियार, ऐसी चीज होना जरूरी है कि जिसके साथ आप दुश्मन का मुकाबला करें। खाली हाथ जाकर खड़े होना, तो ये तो कोई उनकी ताउन नहीं है, उनकी मदद नहीं है, उल्टा हम उन पर बोझ बनेंगे कि वो हमें कैसे संभालें। तो अगर हमारे पास ये दो इस्तिताअतें हों, जाने की और जाकर उनकी मदद करने की, तो फिर तो नहीं गए तो हमसे पूछा जाएगा। और अगर ये दो इस्तिताअतें नहीं हैं तो फिर हमसे ये पूछा जाएगा कि आपने उनके लिए दुआ की कि नहीं की, उनके हक में आवाज़ उठाई कि नहीं उठाई, जो आप कर सकते हैं वो आपने किया कि नहीं। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, हर इंसान अपनी ताकत के मुवाफिक अल्लाह के यहाँ पाबंद है, मुकल्लफ है। अगर इस्तिताअत है तो जाएं, नहीं है तो आप उनका साथ अपनी आवाज़ से, दुआओं से उनका साथ दें। दूसरा वो बाइकाट का साथ, दुश्मन की मसनूआत का जो बाइकाट है वो करना चाहिए। ज़ाहिरी तौर पर नहीं भी फ़र्क पड़ता उनको, मेरे अकेले ना लेने से क्या फ़र्क पड़ेगा जब लाखों दुनिया ले रही है। फ़र्क पड़े ना पड़े, एक हदीस से फ़र्क है। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे आग लगाई नमरूद ने, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसके अंदर फेंक दिया, तो छिपकली ये आई और आकर आग को फूंके मारने लगी ताकि आग और भड़क जाए। हालांकि इसकी फूंक से क्या फर्क पड़ना था, और क्या इसकी फूंक वहां तक जानी भी थी, लेकिन उस वक्त उसने अपना नाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दुश्मनों में लिखवा लिया। क़यामत तक अब ये हुक्म है, जो एक ऐसी ज़रब लगाए कि एक ही ज़रब में छिपकली मर जाए, उसको 100 नेकियां अल्लाह ताला अता फरमा देगा। अब छिपकली को मारने का सवाब हो रहा है, क्यों? इसने हमारे नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खिलाफ फूंक मारी थी। हालांकि फूंक से फर्क, यानी उसने नाम लिखवा लिया नबी के दुश्मनों में। और हम अगर एक चीज नहीं खरीदते, फर्क पड़े ना पड़े, लेकिन लिख लिया जाएगा, फरिश्ते लिख देंगे कि इसने अपना नाम मुसलमानों की हमदर्दी में और यहूद नसारा की दुश्मनी में लिखवा लिया है, फर्क पड़े या ना पड़े। तो इस वजह से ये काम भी करना चाहिए। एक और छोटा सा सवाल है, ये क़ुनूत नाज़िला के बारे में, कि ये हमें हर नमाज के साथ कसरत के साथ करना चाहिए। क़ुनूत नाज़िला ये होता है कि नमाज की आखिरी रकत में रुकू के बाद हाथ उठाकर मुसलमानों के हक में, मजलूमीन के हक में और जालिमों के खिलाफ बद्दुआ करना, इसको क़ुनूत नाज़िला कहते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 70 तालिबे इल्म, 70 सहाबा जो थे, जो कुरान के कारी थे, उनको एक जगह पर नजद की तरफ दावत दीन के लिए भेजा। उन जालिमों ने, वहां के लोगों ने उन सब को शहीद कर दिया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत परेशान हुए। तो उसके बाद आप 1 महीना हर नमाज में, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, हर नमाज में दुश्मनों के खिलाफ बद्दुआ करते रहे। हत्ता के 1 महीने के बाद अल्लाह ताला ने कहा, है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब बस कर दें, आपने बड़ी बद्दुआ कर दी। तो हुजूर अलैहिस्सलाम की एक सुन्नत है कि काफिरों के खिलाफ जो है वो आप नमाज के अंदर क़ुनूत नाज़िला करते थे, तो हमें भी ये काम करना चाहिए, मोमिनों के हक में काम। ये इज्तिमाई है क़ुनूत नाज़िला या इनफरादी भी कर सकते हैं? असल तो इज्तिमाई है जमात के साथ, लेकिन अगर आपकी जमात रह गई या वैसे नफल पढ़ रहे हैं तो आप कर सकते हैं। आम नफल नमाजों में भी
आप कर सकते हैं। वैसे ही नफल पढ़ रहे हैं आप, और मुसलमानों के हक में काफिरों के खिलाफ दुआ करें, लेकिन वो नमाज है चूँकि, तो उसमें अरबी ज़ुबान में ही की जाए। और उसमें दुआ जो है ये जो फितर में पढ़ते हैं सेम? नहीं 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 नहीं, जो वित्रों वाली दुआ है ना, उसमें काफिरों के खिलाफ नहीं है, तो उसके साथ और दुआएं हैं कुछ नाज़िला की, वो अलग से है, इसीलिए कहा कि वो अरबी में है, वो आप याद कर लें या फिर कारी साहब करवा दिया करें और आप आमीन कहकर उसमें शरीक हो जाए। ये जो कुछ इस्लामी ममालिक हम बड़े बड़े वो कह रहे हैं कि फ़लस्तीन ने हमला किया, उन्होंने ज़्यादती की है, इनके पास लड़ने की ताकत ही नहीं थी, फिर उन्होंने अटैक क्यों किया? आप ये मार खाएं। एक राय ये भी है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि इनके पास ताकत नहीं थी तो मार खाएं, वो असल में मार तो 70 साल से खा रहे हैं, तो बच्चे हॉस्पिटलों के अंदर भी वो आ गए। लेकिन ये तो पूरे वर्ल्ड का कानून था कि ये उसूल थे कि कहीं भी जंग हो तो हॉस्पिटलों पर बच्चों पर हमला नहीं करना। ये तो ज्यादती उसने की है, जंगी उसूलों की खिलाफ वर्जी तो उसने की है इसराइल ने, इन्होंने तो नहीं की ना। ये गए हैं पहले वो उनके हॉस्पिटलों में मैं हॉस्पिटल में हाँ, नहीं, जंगी उसूलों की जो खिलाफ वर्जी की है हॉस्पिटल्स में या जहाँ पनाह गाहें हैं वहाँ बच्चों पर बमबारी, ये तो इस्लामी जंगे हो या कुफार की जंगे हो, सबका ये रूल तय है ना, कोई भी जंग किसी मुल्क की भी होगी तो निशाना बच्चों को या अवाम नास को नहीं बनाया जाएगा, तो ये तो उन्होंने आगे से ज्यादती किया। एक आदमी है वो अपने मुल्क में 20 साल कई दहाइयों से जुल्म सितम का शिकार हो रहा है, तो वो कहते हैं मरता क्या ना करता, वो कुछ ना कुछ तो उन्होंने, जब मुसलमान मुबारक अब तक वो नहीं उनका साथ दे रहे तो कुछ ना कुछ तो करना था, और वो अभी भी कर रहे हैं। वो ये ज्यादती पर उतर आए तो और कानून को तोड़ दे जो इनका ही बनाया हुआ है कानून, तो वो उसका मुकाबला तो नहीं हो सकता। ये एक अलग बात है कि उनको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो अपने मामलात को ज़्यादा बेहतर समझते हैं। हमारा हक ये है कि जब मुसलमान पर जुल्म हो रहा हो तो उसका साथ देना चाहिए। वैसे तो पाकिस्तान भी कहता है हमारे पास इस्तेदाद नहीं, और वो तो कोई दुनिया का मुल्क है ही नहीं, सऊदी अरब के पास भी इस्तेदाद नहीं है, किसी के पास भी इस्तेदाद नहीं, तो जिहाद वाला मामला तो वैसे भी खत्म हो जाना चाहिए। तो जब अफगानिस्तान पर आए थे उस वक्त भी पाकिस्तान के पास इस्तेदाद नहीं थी, तो ये तो किसी मुल्क के पास भी इस्तेदाद होगी नहीं, आटम होने के बावजूद भी इस्तेदाद नहीं। ये अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए, शहीदों को अल्लाह ताला जन्नत अता फरमाए, और उन बच्चों को भी अल्लाह ताला शांति। अल्हम्दुलिल्लाह हमदन कसीरन।